सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। बता दूं सीधी बड़ी खबर कि ईरान ने रख दी है सबसे बड़ी शर्त। ईरान ने खेल दिया है बड़ा सा खेल। ईरान के आगे जितनी बातें रखी अमेरिका ने और मीडिएटर्स ने, ईरान सबको नकारता रहा। मैं आपको बता ही रहा हूं, जैसे कि ईरान के सामने कहा गया कि मिसाइल पर बात करेंगे, आपकी मिसाइल पर बात करेंगे। ईरान ने कह दिया मिसाइल पर तो बात ही नहीं करेंगे, डिफेंस पर हम बात नहीं करेंगे और हम सिर्फ एक चीज पर बात करेंगे, न्यूक्लियर पर अपने। ठीक है, यूरेनियम हम किसी को देंगे नहीं, यूरेनियम हम कम करेंगे नहीं। लेकिन अब जब सारा बवाल मच गया तो ईरान ने कहा कि ठीक है, हम अपना यूरेनियम कम करने को राजी हैं। तवज्जो है, ये नहीं कहा कि यूरेनियम बंद कर देंगे, यूरेनियम का संवर्धन बंद कर देंगे, यूरेनियम बनाना बंद कर देंगे। ईरान ने कहा कि यूरेनियम थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन उसके बदले अमेरिका को ईरान पर, हम पर लगी हुई सारी पाबंदियां हटानी होगी। सारी पाबंदियां, एक दो नहीं दोस्तों। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब मामला और गर्मा गया है। अमेरिका बौखला गया है क्योंकि उसकी एक भी नहीं चल रही है। इसका मतलब यह भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नाक पर बात आ चुकी है, तो जैसे ऐसे या वैसे ट्रंप ईरान पर हमला जरूर करेगा, ऐसा एक्सपर्ट ऑलरेडी बोल चुके हैं। उधर ईरान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर भी बहुत उथल पुथल है। ईरान ने, आपके सामने ये तीन बड़े नेता हैं, ईरान ने अपने विपक्ष की पार्टी के तीन बड़े नेताओं को, डिप्लोमेट्स जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार किया है। जैसे मोहसिन अमीनजादेह, फिर एक्स लॉ मेकर हैं इब्राहिम, और इसके अलावा कई और लोग भी हैं जो विपक्ष की पार्टी के हैं। ईरान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये बात क्लियर है कि ईरान किसी भी हालत में रुका नहीं है और न झुका है। अब यही बात सटीकता से ईरान के अखबार ने लिखी है। ईरान के टॉप के अखबार ने एक विजुअल प्रिंट किया है, फोटो, जिसमें पहले तो टाइटल ये है फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में, कि ईरान की मिसाइल बातचीत की बैकबोन है। बात बिल्कुल हकीकत है। इसी तरह से जो बात लिखी है उसी के हिसाब से आप फोटो देख रहे हैं कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो टेक लगाई हुई है वो मिसाइल से टेक लगाई हुई है। और इसमें पूरे आर्टिकल में यही कहा गया है, बताया गया है कि आज जो ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल ताकत है, इसी की वजह से दुश्मन हमसे बात भी कर रहा है, वरना ये बात भी ना करते। ईरान के राष्ट्रपति कोई घमंड में नहीं है भाई, वो अभी भी बहुत बैलेंस बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हर तरह से नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए राजी हैं, और ऐसी नेगोशिएशन जिसमें दोनों ही परिस्थितियां विन विन वाली हों। ठीक है, आपकी भी जीत हो, हमारी भी जीत हो, आपका भी ईगो सेटिस्फाई हो जाए और हमारा भी नुकसान ना हो। हम तो हर तरह से बात करने को राजी हैं। वहीं ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर से ओपनली कह दिया है कि हमारी फौज किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, हत्ता कि जंग के लिए भी तैयार है। در واقع تو دیپلماسی ما میگیم که دست به ماشه داریم مذاکره میکنیم. ارزیابیتون چیه از این میزان آمادگی دفاعی نیروهامون؟ حرف اینه دیگه، نیروهای مسلح نباید کار به این کارا داشته باشن، باید مأموریت خودشون رو فکرش باشن و کاملا آماده باشن. خصوص با این دشمنی که ما داریم که ساعت 8 یه چیزی میگه، ساعت 8 و 2 دقیقه یه حرف دیگه میزنه. نتانیاهو ادعا کرده بود که موضوع موشکی هم باید وارد مذاکرات بشه. با وجود نتانیاهو تو منطقه موضوع موشکی قابل مذاکره است. حرف زیادی زده، شما خودتون ترجمه. हजरात, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अमेरिका को अपनी ताकत पर यकीन नहीं है। ये देख लीजिए, ये सबूत है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और भी भारी मात्रा में कई सारे F-35 फाइटर जेट भेजे हैं अमेरिका के अंदर ही। जी हाँ, एक शो हो रहा है, तस्वीर आपके सामने, सुपर बॉल LX है। ठीक, वहां पर समझ लीजिए खेल हो रहा है। उस खेल में अमेरिका ने अपना B-1 बॉम्बर, F-15 और F-18 और F-35 दिखाया है, लेकिन इसमें कई और फाइटर जेट होने थे।
लेकिन वो फाइटर जेट इसके अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। 24 घंटे लगातार ईरान के आसपास, ये देख लीजिए, अमेरिका का जासूसी जहाज उड़ता हुआ रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे दोस्तों, कुछ आंकड़े आपके सामने हैं डॉक्यूमेंट सहित। अमेरिका अब तक 122 फौजियों के जहाज मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। यानी जो बड़े वाले कार्गो जहाज होते हैं जिसमें फौज को ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे 122 जहाज फौज भर भर के मिडिल ईस्ट में अमेरिका ऑलरेडी भेज चुका है। वहीं एक जानकारी ये आई जो ईरानियन ऑफिशियल के द्वारा दी गई है कि अमेरिका ने ईरान की गवर्नमेंट हमसे यानी ईरान से कहा है कि हमारी 4 बातें मानो, अगर वो 4 बातें नहीं मानी तो हम तुम पर हमला करेंगे। अब यह बात अलग है कि ईरान की गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने यह नहीं बताया कि अमेरिका ने वो 4 बातें क्या रखी हैं, वो ईरान ने क्लियर नहीं की। मिडिल ईस्ट आई में अब ये रिपोर्ट छप चुकी है जो आपके सामने है कि हजारों की तादाद में जो इराकी हैं वो ईरान के बचाव के लिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए लड़ने को तैयार हैं और लगातार फौज में भर्ती हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब मजबूरन मैं आपको वो वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला है। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये IRGC के कमांडर हैं दोस्तों, ठीक है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये IRGC के टॉप कमांडर हैं। इन्होंने धमाकेदार खुलासा किया जिससे हड़कंप मच गया है। इन्होंने कहा ईरान इतना कैपेबल है कि ईरान एक साथ 2000 मिसाइलें दुश्मन पर दाग सकता है। ये बात सुनने के बाद नेतन्याहू एक जगह ठीक से बैठ तक नहीं पा रहा है। 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, किसी एक प्रोग्राम में नहीं गए, वरना वो उस प्रोग्राम में ज़रूर जाते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज जारी किया था जिसकी मेन बात ये थी कि ईरान के लिए, हमारे लिए मिसाइल और ताकत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारे लोग ज़रूरी हैं। ये वीडियो पूरे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में वायरल हो चुका है। अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसका प्रोपेगेंडा लगातार फेल हो रहा है। हजरात, AFP मीडिया को हर कोई जानता है। लीजिए, उसने खुद ही ईरान की मिसाइलों की रेंज जारी कर दी है। देखिए, देज़फुल जो मिसाइल है ईरान की, उसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, जिसमें ओमान, UAE, बहरैन, कतर, कुवैत और आधे से ज़्यादा सऊदी अरबिया, पूरा इराक, जॉर्डन 80%, पूरा लेबनान, पूरा सीरिया, आधे से ज़्यादा तुर्की, रशिया, ये पूरा आता है, ठीक। इसी के साथ जो ईरान की दूसरी मिसाइल है फतह 1 हज कासिम खैबर शिकन मिसाइल, 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है। भाई, इसकी रेंज में आधे से ज़्यादा यमन, रेड सी और कई इलाके, जाहिर सी बात है जो देज़फुल मिसाइल है उससे आगे की है तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक मिसाइल है 1700 किलोमीटर रेंज वाली, इमाद गदर 1, इसकी रेंज है 1700 किलोमीटर, ठीक। इसमें सूडान भी आ रहा है, आधे से ज़्यादा इजिप्ट आ रहा है, लीबिया का 5% हिस्सा आ रहा है। भाई, इसके बाद खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल है। भाई, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। दोस्तों, इसकी रेंज में तो इजराइल तो भाई सबसे शॉर्ट रेंज की 1000 किलोमीटर वाली जो मिसाइल है ना देज़फुल, उसी में निमट रहा है भाई वो पूरा। अब जो खुर्रम शहर है ना भाई, ये तो मतलब ये मान के चलिए कि लीबिया, इजिप्ट, सूडान और कई देशों तक पहुंच सकती है। और भाई साहब, ईरान की जो 1000 किलोमीटर रेंज वाली सबसे समझिए हल्की जो मिसाइल है देज़फुल, वो भी मिसाइल बड़े आराम से इजराइल पहुंच सकती है। और भाई, जो इमदाद गदर 1 मिसाइल है 1700 किलोमीटर, उसकी रेंज में इजराइल क्या भाई साहब, इजराइल के ऊपर नीचे तुर्की, इधर उधर जो देश आते हैं वो सब के सब लपेटे में आ रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल
ईरान की मिसाइलों से खौफ खा रहा है। मैं बोलता हूं तो कईयों को लगता होगा कि ईरान की तारीफ में फजाइल पढ़ रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लीजिए, अमेरिका का अखबार है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। भाई इसके अंदर पूरा आर्टिकल छपा है, अखबार छपा है। इसके अंदर बयान है एक अमेरिकी सीनियर ऑफिशियल का। वो कह रहे हैं कि ईरान की जो मिसाइल पावर है वो बेहद खतरनाक है, बहुत ताकतवर मिसाइलें हैं उसके पास। यही वजह है कि ईरान की मिसाइल जो है ईरान के लिए बैक पावर की तरह इस्तेमाल कर रही है, बैकबोन की तरह जो है बनी हुई है उसकी मिसाइल पावर। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मजबूर है, आज डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बात कर रहे हैं। वही बात जो ईरान कह रहा था कि हमारे लिए हमारी मिसाइल पावर हमारे लिए बैकबोन है, हजरात अमेरिकी ऑफिशियल ने भी कंफर्म कर दिया है। आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर सबूत के तौर पर दिखा दिया है। अब नहले पे दहलाइए कि एक तरफ ईरान बात तो कर रहा है अमेरिका से, लेकिन जलील भी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आज के दौर में भी, आज के वक्त में भी, इतना कुछ होने के बाद अभी भी बातचीत जो चल रही है, इसके बावजूद अमेरिका और हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। हम अमेरिका पर और अमेरिका हम पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बात हमारी चल रही है। आइए अब तुर्की को सुनिए। तुर्की के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू के दौरान बहुत सटीकता से कहा कि इस वक्त हमले का कोई डर नहीं है, हमले का कोई खौफ नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला कर दिया जाता है तो ईरान पर हमला करने की वजह से ईरान की गवर्नमेंट नहीं गिरेगी और ईरान मजबूती से टिका हुआ है, डटा हुआ है। भाई साहब, भारत का एक गंदा समाज, सड़ा हुआ समाज, सड़ा हुआ अंग सिर्फ मुसलमान होने की वजह से दुनिया में किसी भी देश के मुसलमान से बेइंतहा नफरत कर सकता है। यही वजह है कि ईरान, जबकि हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन एक खास समुदाय ईरान से सिर्फ इस बिना पर नफरत करता है क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन ईरान भारत का हमेशा वफादार रहा। आधिकारिक तौर पर मोदी भी दांत चिहाड़ के फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, ईरान का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसे आदमी पर हम क्या ही कहें जो किसी दूसरे के कहने पर इजराइल में जाकर ना चले, वो तो अलग ही मुद्दा है। लेकिन ईरान की वफादारी देखिए कि भारत में ईरान के एम्बेसडर एक भारतीय इनविटेशन पर भारत के अंदर ही एक प्रोग्राम में गए। अपनी स्पीच के बाद उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने नारा लगाया, जय ईरान, जय हिंद। सुनना चाहते हैं ना? सुनिए। और सुनने से पहले अंधभक्तों के समझ रहे हैं पिछवाड़े में इस वीडियो को रॉकेट की तरह पहुंचाने में हमारी मदद करें, शेयर कीजिए। Peoples and governments of the Islamic Republic of Iran and the Republic of India. We want to say that Jai Iran, Jai Hind. देखा? अब आगे आइए। ईरान से जब अमेरिका और इजराइल जीत नहीं पाते हैं, जब ये लाल हो जाते हैं जलील होके, तो ये कोशिश करते हैं कि धोखे से ईरान के वैज्ञानिकों को, ईरान के कमांडरों को कत्ल किया जाए। हज़रात, तस्वीर आपके सामने, एक ईरानियन ऑफिशियल की गाड़ी के ऊपर अटैक करवाया गया, यानी एक असैसिनेशन दोबारा से करवाने की कोशिश की गई। और इसी के साथ समझ में आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल बौखलाए हुए कितना है। मैं हर रिपोर्ट में ये बार बार बोल रहा हूँ कि अमेरिका ने जितनी बड़ी ताकत ईरान के खिलाफ तैनात की है अपने इतिहास में, इतनी नौसेना, इतनी सेना, इतने हथियार किसी के लिए अमेरिका ने तैनात नहीं किए। लगातार तैनाती हो रही है। अब लीजिए, तस्वीर आपके सामने सैटेलाइट इमेज है। डियागो गार्सिया के अंदर अब अमेरिका ने अपना परमाणु सबमरीन भी तैनात कर दी है। लीजिए, अब क्या बचा? अमेरिका ने अपने परमाणु सबमरीन भी डियागो गार्सिया में ईरान के खिलाफ तैनात कर दिया है। कुछ बचा अब? परमाणु ताकत हवा, जमीन, समंदर, हर जगह अमेरिका ने एक ईरान के खिलाफ तैनात। वहीं अमेरिकी फौज ने समुद्री इलाके में एक टैंकर को सीज किया
पता चला ये ईरान का टैंकर है। तस्वीर आपके सामने। रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि ईरान पर बैन लगा है, ईरान तेल नहीं बेच सकता, ऐसे में ईरान के इलाके से ईरान का एक टैंकर निकला जिसे आधे रास्ते में ही अमेरिकी फौज ने सीज कर लिया। उधर अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर जहर उगल रहा है। आप ये सोच लिए कितने बेगैरत और कौम के वो सबसे बड़े गद्दार होंगे जो अभी भी शिया सुन्नी कर रहे होंगे, क्योंकि दुश्मन भी वही कर रहा है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान को परमाणु नहीं मिलना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि कट्टर को अगर परमाणु मिल जाए तो यह हमारे लिए खतरा है। ईरान को परमाणु ना मिले यह हमारे लिए रेड लाइन है। ईरान को परमाणु मिलना हमारे लिए दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। चाहे शिया हो या सुन्नी, दोनों में से कोई भी मुसलमान हो, परमाणु इनको मिलना हमारे लिए बड़ा खतरा है। शिया सुन्नी का नाम ले रहा है अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके और हमारे बीच बैठा हुआ कोई दाढ़ी रखकर, सुरमा लगाकर, पजामा ऊंचा पहनकर, नबी की सुन्नत पर अमल करता हुआ फर्जी आदमी अगर आपको दिखे ये कहता हुआ शिया होकर सुन्नी की बुराई करता हुआ और सुन्नी होकर शिया की बुराई करता हुआ, तो उसमें और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर में कोई फर्क न समझना, क्योंकि अमेरिका भी शिया और सुन्नी इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है और आपके बीच ऐसे लोग जो एक दूसरे को शिया सुन्नी होने की वजह से नफरत की निगाहों से देखते हैं, वो भी हमें तोड़ रहे हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं। वहीं यूरोपियन मीडिया दावा कर रहा है कि प्रदर्शन जो ईरान में हुए हैं, उन प्रदर्शन में 500 ईरानियन ऑफिशियल मारे गए हैं। उधर इजराइल का टीवी टारगेट लिस्ट दिखा रहा है। ये देखिए, ईरान के कुछ मौलाना हैं, IRGC कमांडर हैं, कुछ ऑफिशियल हैं। दोस्तों, उनको टारगेट दिखाया है, यानी इजराइल ने दिखाया कि कौन कौन ईरानियन ऑफिशियल हमारे टारगेट पर है। ईरान वक्त की गहराई को समझ रहा है कि मामला कितना संगीन है। सैटेलाइट इमेज है ईरान की है, जिसमें नजर आ रहा है कि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात किए हुए हैं। उधर अमेरिका ने अपने तमाम अमेरिकी नागरिकों को जो समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या समझ लीजिए अमेरिकी मछुआरे हैं या फिर अमेरिका के समुद्री जहाज हैं, उन सबको वार्निंग दी कि मेहरबानी करके अपनी जान बचाइए और ईरान के समुद्री इलाके से दूर रहिए। IRGC के ऑफिशियल ने भाई साहब नींद उड़ा दी है अमेरिका की। उन्होंने ताज़ा बयान में कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम आई फॉर आई नहीं खेलेंगे, बल्कि हम डिफेंस से ऑफेंसिव मोड में आएंगे और उनसे ज़्यादा खतरनाक बड़ा हमला करेंगे और अमेरिका के तमाम बेस को उड़ाएंगे। ما در پاسخ به تجاوز احتمالی دنبال این نیستیم که العین بالعین انجام بدیم. ما وقت گستره بحث ما راجع به یک نیروی مهاجمی است که در منطقه داره فساد میکنه. بحث ما از حالت شکل تدافعی به شکل تهاجمی و तो दोस्तों, एक बात क्लियर है, अभी तक इतना कुछ हो गया। ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अमेरिका रोज झंड हो रहा है और ईरान के अंदर कोई डर नजर नहीं आ रहा है। ईरान के और अमेरिका के और इजराइल के बीच जो ये चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है वो बेहद ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम।